खबर आपको बता दें, हथियार मिलने पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेता राम कदम ने एक सवाल पूछा है कि क्या दंगे की साजिश थी, कौन है वो लोग जो शांति व्यवस्था बर्बाद करना चाहते हैं महाराष्ट्र की, और इतने बड़ी मात्रा में हथियार मिलने का मकसद क्या है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से 90 हथियार जो है जब्त किए गए। सुनाते हैं आपको बीजेपी नेता राम कदम ने क्या कुछ कहा। महाराष्ट्र की भूमि पर शस्त्र भेजने वाले कौन वे लोग हैं? इस साजिश और षड्यंत्र में किसका हाथ है? उस भूमि से शस्त्र आते हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है। क्या यह संजोग है या सोची समझी साजिश षड्यंत्र है? क्या है ये? इसके पहले भी पूना से औरंगाबाद शस्त्र जा रहे थे, उसे बरामद किया गया। औरंगाबाद और जालना इस इलाके में इतने भारी मात्रा में शस्त्र पहुंचाने का क्या कारण? क्या ठाकरे सरकार इसके मूल तक जाकर इसकी जांच करेगी? तो देखिए, जब महाराष्ट्र में इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं तो सवाल जरूर उठेंगे कि आखिर कौन है वो लोग जो महाराष्ट्र की शांति व्यवस्था को बर्बाद करना चाहते हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे हमारे साथ बीजेपी नेता राम कदम जुड़ चुके हैं। राम कदम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। लेकिन जब महाराष्ट्र से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, वो प्रदेश जो शांति व्यवस्था के लिए जाना जाता है, लेकिन वहां पर आज जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आई तो सवाल एक ही उठेगा, कौन है वो लोग जो शांति व्यवस्था बर्बाद करना चाहते हैं महाराष्ट्र की? बिल्कुल, आपने सही सवाल उठाया है। देखिए, विगत 2.5 वर्षों के अंतराल में हमने महाराष्ट्र के कई प्रांतों में इसके पूर्व भी दंगे देखे और उन दंगों में किस प्रकार से लोगों को झेलना पड़ा। कुछ लोगों ने अपनी जान गंवाई, कुछ लोगों को अपनी संपत्ति का नुकसान हुआ। अब ये जो तलवारें आई है, 90 तलवारें, अब ये 90 तलवारों का महाराष्ट्र के जालना जिले में क्या काम? उसको लग करके औरंगाबाद जिला है, वहां पर पुणे से तलवारें जा रही थी, यानी पुणे से औरंगाबाद में तलवारें जा रही है, राजस्थान से जालना में तलवारें जा रही है, वो भी एक दो नहीं, 90 तलवारें खंजीर के साथ, धारदार शस्त्र है ये। कौन और किसे मारना चाहता है? कौन दंगे करना चाहता है? और ये दंगाइयों को समर्थन देने वाला, शस्त्र देने वाला कौन सा ऐसा अदृश्य हाथ है, कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो इन दंगाइयों को समर्थन दे रही है, उन्हें दंगा करने के लिए प्रेरित कर रही है? और ये दंगा करने के पीछे क्या कारण है, इसके मूल तक ठाकरे सरकार कब जाएगी? अच्छा, शस्त्र कहां से आ रहे हैं? जहां पर कांग्रेस की सरकार है, उस राजस्थान प्रांत से आ रही है। आप इसे रातों रात या एकाएक ये नहीं हो रहा है, ये सोची राम कदम जी, लेकिन सवाल तो ये जरूर उठेगा कि देखिए आखिर किस तरीके से 2 दिन पहले हमने तस्वीरें देखी थी कि आखिर किस तरीके से शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके से एक सांसद के घर के बाहर जो है किस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे थे, वो तस्वीरें सबने देखी। लेकिन सवाल कानून व्यवस्था पर भी उठेगा, सवाल पुलिस की कार्यशैली पर भी उठेगा कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में जब हथियार कहीं पहुंचते हैं तो आखिर कहीं ना कहीं से तो आए होंगे, और जब राजस्थान से आ रहे थे तो आखिर वहां की ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही थी? यानी कि इतनी जगह से वो हथियारों का जखीरा पहुंचता है महाराष्ट्र और किसी को पता नहीं चलता। नहीं, इतनी बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा महाराष्ट्र के भूमि पर आता है। अब यहां पर हम 2 अलग अलग बिंदुओं को देखें। एक महाराष्ट्र की पुलिस की ओर देखें। महाराष्ट्र की पुलिस के प्रति हमें बिल्कुल अभिमान है, और यह पुलिस पूरी तरह से चपरासी के भांति काम कर रही है। जिन अफसरों से करोड़ों रुपए तबादले के लिए लिए जाएंगे, उन अफसरों से काम की क्या उम्मीद करें जी। और दूसरी ओर यहाँ की सरकार देखे जो पूरी तरह से वसूली, लोगों के तबादले के पैसे, कमीशनखोरी इसमें फंसी है, और ये सारा करते हुए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, और ये दंगों का सारा जो सिलसिला है दूसरे के माथे पे सौंपने के लिए कांग्रेस की सरकार है, वहां से हथियार आ रहे। ये हथियार देखो, औरंगाबाद और जालना दोनों एक दूसरे से सटे हुए जिले हैं जी। दोनों जिले में ये बड़ी मात्रा में जा रहे हैं, जहां पर हिंदू और मुस्लिम उतनी आबादी में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया राम कदम जी हमसे बात करने के लिए।